माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो डीवी के लिए मुझे मैसेज करते हैं, सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले ना आप सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, जो जो स्टडी में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आगे मैं अभी मटेरियल काफ़ी पढ़ाने वाला हूँ। मैंने टीचर भी हायर किया है, तो यहाँ पे काफ़ी टीचर्स होंगे जो आपको पढ़ाएंगे। डेली क्लासेज होंगी और कोर्सेज भी चलेंगे और फ्री में भी क्लासेज होंगी। तो एक तो सब्सक्राइब कर लो, जो भी तैयारी कर रहा है, सीरियस स्टूडेंट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरी वीडियोस पे व्यू ज़्यादा आते हैं, सब्सक्राइबर इतने हैं नहीं। तो एक बार आप सब्सक्राइब कर लो। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स डीवी के लिए, चाहे पीजीटी का डीवी है, चाहे आपका जेबीटी का है, या फिर एनटीटी का है, तीनों की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले एक तो होता है कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी या एससी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, तो ओबीसी वगैरह का लेटेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है। जैसे रिन्यू होता है ना आपका, तो उसको रिन्यू करवा लेना। एक डेट होती है जैसे साल में कि इस टाइम तक रिन्यू होता है, पुराना नहीं चलेगा, तो रिन्यू करवा लेना उसको टाइम पे, चाहे फिर वो एससी वाला है। अब ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है ना, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट वाला चाहिए। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट एक तो स्टेट गवर्नमेंट का बनता है आपका, और एक तहसील से ही सेंटर का बनता है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको सर्टिफिकेट चाहिए है चंडीगढ़ के लिए। अब तीसरी बात करते हैं ट्रिपल सी सर्टिफिकेट। अब ट्रिपल सी के लिए दो चीजें, एक तो नाइलेट वाला जो आप एग्जाम देते हो, उसमें ग्रेड मैटर नहीं करता, चाहे आपकी सी ग्रेड है, डी ग्रेड है, ए बी, जो मर्जी है, बस आपका पास होना चाहिए पेपर। अगर आपके पास ट्रिपल सी का कोर्स है, बेसिक जो कोर्स है, मतलब जो आपने एग्जाम दिया है उसका रिजल्ट आ गया है, या आपके पास डीएमसी है उसकी, तो वो चल जाएगा आपका, वो वैलिड होगा। और नहीं तो आप, अगर आपने प्राइवेट कहीं से किया है या कहीं से कुछ भी बनवाया है, आपने कहीं से डिप्लोमा किया है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए देखो, जैसे आपने प्राइवेट बाहर से बनवाया है, तो उस पर एक आईएसओ सर्टिफाइड लिखा होता है, आईएसओ सर्टिफाइड, और उसका सर्टिफिकेट का नंबर होता है। वो देखो जाली नहीं होना चाहिए, वो जो कंपनी होगी या जो भी आपका बना रही है डिप्लोमा, वो प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड हो। उसमें आपके जैसे एक डीएमसी होती है, इस वाले में बता रहा हूँ मैं, और उसमें ना मार्क्स लिखे होते हैं कि इसमें इतने मार्क्स, इसमें इतने मार्क्स, इसमें इतने मार्क्स, और फिर वो ग्रेड लिखी होती है, टाइम लिखा होता है कब से कब तक उन्होंने किया है, तो वो भी वैलिड होगा। तो इस ट्रिपल सी सर्टिफिकेट का इतना चक्कर पड़ता नहीं है, इतना कोई चक्कर नहीं पड़ता। कोई इस चक्कर में आउट, मैंने तो आज तक देखा नहीं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डिस्क्वालीफाई हो गया ट्रिपल सी सर्टिफिकेट के चक्कर में। बच्चे कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं इसका। तो मैंने आपको बता दिया साफ से शब्दों में कि आईएसओ सर्टिफाइड होना चाहिए आपका, अगर आपने प्राइवेट से किया है या फिर ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट हो। उसके बाद अगर किसी बच्चे के पास कंप्यूटर साइंस थी, जैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस किया, तो उसको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। किसी ने बीसीए की है, उसको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ या बीटेक कर रही है कंप्यूटर साइंस से, तो उसको इन सर्टिफिकेटों की जरूरत नहीं है ट्रिपल सी वाले की। जेबीटी डीएड डिग्री, या जो पीजीटी के लिए बीएड वगैरह की डिग्री है, रेगुलर डिग्री होनी चाहिए। एनटीसी जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग डिग्री आपकी होनी चाहिए। तो ये सारे मैंने डॉक्यूमेंट बता दिए। बाकी एक वीडियो में और मैं अपने जो सर्टिफिकेट है मैं अपने खुद के दिखा दूंगा कि ट्रिपल सी सर्टिफिकेट कैसा होता है, या आप बाहर से ही बनवा रहे हो तो वो कैसा होता है, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है। अब जिनके कम मार्क्स बने हैं वो देख लो ध्यान से वीडियो, क्योंकि आप कई बोलते हो कि हमारे मार्क्स कम बने, अब क्या करें। मैक्सिमम बच्चे ऐसे हुए हैं जो सिलेक्ट नहीं होंगे, सिलेक्ट होने वाले तो बहुत कम होते हैं ना, 396 सिलेक्ट होने हैं, बाकी तो देखो बाहर है। तो कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई है? कट ऑफ हाई इसलिए गई है क्योंकि देखो 10 साल के बाद पेपर निकला है। जेबीटी जिन्होंने डिग्री कर रखी थी, मैक्सिमम बच्चे एसएससी वाले थे। तो जिनके भी 100+ मार्क्स देख रहे हो सारे एसएससी वाले बच्चे हैं, जिनको मैथ रीजनिंग वगैरह अच्छा आता था। तो मेरे भी जो बैच से सिलेक्ट हुए हैं बच्चे, वो भी एसएससी वाले ही हैं। देखो मैं पढ़ाता ही एसएससी वाला था, आपने देखा भी है जो भी मैंने कोर्स दिया है, तो उसमें मैंने प्रीवियस ईयर करवाए हैं या कुछ भी कराया, तो मैं मैक्सिमम मैथ में, रीजनिंग में एसएससी वाला मटेरियल डालता था, क्योंकि मुझे पता है कि आजकल जो है अच्छा कंपटीशन होता है किसी पेपर में। ये जेबीटी चंडीगढ़ की बात नहीं है, आप कोई भी पेपर दोगे, आप फ्यूचर में कोई भी पेपर किसी भी गवर्नमेंट का दोगे, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का, आप मान के चलना कंपटीशन पहले से ज़्यादा ही होता है। आज से ही आप अपना ढंग से पढ़ना शुरू कर दें। अब मैं भी यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू करूँगा, मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल को शेयर कर देना, ताकि मैं भी टाइमली क्लास ले पाऊँ। फ्री में भी पढ़ाएंगे और कोर्स भी मैं लेके आऊँगा, अच्छे अच्छे कोर्स होंगे यहाँ पे, और फ्री भी पढ़ाऊंगा मैं। तो आप दोनों तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना, और ओनली मैथ रीजनिंग से काम नहीं चलेगा, फिर इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट आपने अच्छे करने हैं, बाकी लोगों से आपने बेहतर करना है, तभी कुछ होगा। ठीक है। तो ये बता दिया मैंने, आगे क्या करना है। कट ऑफ हाई इसलिए थी, एसएससी वाले बच्चे बहुत ज्यादा थे इसमें,
तो वो निकाल गए कंपटीशन, वो फाइट कर लेते हैं, ठीक है। जो एसएससी निकाल लिया, बाकी एग्जाम्स कुछ नहीं है उसके लिए। स्टार्टिंग क्लास करूंगा मैं यूट्यूब पे, और टीचर्स मैंने बताया कि बाकी भी टीचर्स होंगे जो पढ़ाएंगे। अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको यूट्यूब पे, कहीं भी नहीं दिख रहा होगा, ऐसा कंटेंट दूंगा बिल्कुल रेलिवेंट, पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट। तो सारे डॉक्यूमेंट अपने देख लेना, मैंने बता दिया आपको। जो चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।